मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज की खबर सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि आने वाले संकट की दस्तक है। तेहरान ईरान की राजधानी अब शायद इतिहास बनने वाली है। जी हाँ, ईरान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि सरकार खुद यह चर्चा कर रही है कि राजधानी तेहरान को खाली कर दिया जाए। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि तेहरान के डैम अब सिर्फ 5% पानी देने की हालत में है, जो अगले 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। अगर आने वाले दिनों में बारिश नहीं हुई तो ईरान की सरकार पूरे तेहरान को खाली करने का आदेश दे सकती है। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने माना है कि ईरान पर हुआ हमले की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। यानी ईरान जो कह रहा था वो आज सच साबित हो रहा। ईरान के राष्ट्रपति पेजियान ने खुले मंच से कहा, देश की महंगाई, गरीबी और संकट के लिए जिम्मेदार हम खुद हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं, चाहे घुटनों पर बैठना पड़े या भूख से मरना। ईरान जानता है अगर वो इजराइल के आगे झुक जाए, अमेरिका के साथ हाथ मिला ले तो 5 दिन में हालत सुधर सकती है। लेकिन ईरान ने अपना रास्ता कठिन कर लिया है। उनका कहना है कि जंग को रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम खुद जंग के लिए तैयार रहें। और अब मैदान में एक और देश उतर आया है, ऑस्ट्रेलिया। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया अब ईरान की IRGC को टेररिस्ट में डालने वाला है। दूसरी तरफ चाइना, रूस और ईरान के प्रतिनिधि UN में मिल रहे हैं ताकि इस बढ़ते दबाव का जवाब दिया जा सके। और लेबनान पर अब इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। UN की फौज वहीं तैनात है, लेकिन इजराइल बार बार सीज फायर तोड़ देता है। हालत इतने बिगड़ चुके हैं कि अब UN की फौज खुद सुरक्षा की मांग करने लगी है। और सीरिया में अब नया चेहरा सामने आया है, जोआनी, जिसे अमेरिका का प्यादा बताया जा रहा है। क्लाइमेट समिटी में शामिल होते ही रिपोर्ट आने लगी कि अमेरिका अब दमिश्क में अपना मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। उधर कजाकिस्तान भी पीछे नहीं है, वह अब इजराइल के साथ अब्राहम समझौते में शामिल हो रहा है। यानी मुस्लिम दुनिया का एक और देश अब वॉशिंगटन की लाइन पर चलने लगा है। दोस्तों, यह सब कुछ सिर्फ राजनीति नहीं है, यह दुनिया का रुख बदलने वाला दौर है। ईरान जो कभी दुनिया की बड़ी ताकत था, अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। क्या तेहरान को खाली करने का दिन सच में आ गया है? क्या ईरान झुकेगा या फिर आखिरी सांस तक डटा रहेगा? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में लिखिए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ हर अपडेट के लिए।